हीलिंग इमोशनली भी होती और स्पिरिट की भी होती। इसलिए बाइबल जब बयान करती है कि चंगाई का वरदान जो पवित्र आत्मा देते हैं, उसमें लिखा द गिफ्ट ऑफ हीलिंग्स, नॉट हीलिंग, हीलिंग नहीं, हीलिंग्स, हीलिंग्स, चंगाइयां, आत्मिक, शारीरिक, मानसिक, बिजनेस, सोशल। आप वही लोग हैं, आप वही लोग हैं जो मदद मांगते थे और लोग आपको ठुकराते थे। आपसे लोग मदद मांगेंगे, याद रखना। आपकी हीलिंग हो रही है आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी फैमिली की हीलिंग हो रही है यीशु मसीह के नाम में। आपके बिजनेस की हीलिंग हो रही है, आपकी जॉब की हीलिंग हो रही है, आपकी आत्मा की हीलिंग हो रही है, आपकी आत्मा की, आपके माइंड की हीलिंग हो रही है यीशु मसीह के नाम में। हम गवाहियां सुनते हैं, जब हम चर्च में आए थे हम डिप्रेशन के रोगी थे, हम पागल थे, मरना चाहते थे, लेकिन आपने प्रोफेसी में मेरा नाम लिया, आपने दुष्ट आत्मा को डांटा, मैंने वचन सुना, मैंने प्रचार सुना, और उसके बाद वो डिप्रेशन नहीं है। हुआ क्या? हीलिंग हो गई आपकी डिप्रेशन की, आपकी माइंड की, आपके दिमाग की, आपकी सोचों की। जब एक व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है तो डॉक्टर उसे, साइकेट्रिस्ट उसे बताने की कोशिश करते हैं, नहीं तो ऐसा सोच, नहीं तो ऐसा सोच, तो इस तरह से सोच ले, तो इस तरह से सोच ले, लेकिन कोई भी उसे चंगा नहीं कर पाता, क्योंकि वो जानता है उसका जवाब किसी डॉक्टर के पास नहीं। लेकिन जब चर्च में आता है, वो वचन सुनते हैं और परमेश्वर की हीलिंग पावर को देखते हैं, वही व्यक्ति खड़ा होकर गवाही दे रहा होता है। आप वही व्यक्ति हैं और आपका आमीन छोटे हैं। मैंने कहा वही व्यक्ति यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इतनी बड़ी टेस्टिमनी पता नहीं लोग कितने आराम से दे देते हैं। वो जिसका बेबी जिंदा हुआ, कौन सा बेबी था? ये जो बोलना चाहिए था तब। यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि तुम्हें कोई मुसीबत नहीं आएगी, तुम्हें कोई बीमारी नहीं आएगी। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा। उसने कहा तुम पानी में से होकर जाओगे जरूर, लेकिन उस पानी तुम्हें डुबो नहीं पाएगा, आग तुम्हें जला नहीं पाएगी, बीमारी तुम्हें मार नहीं पाएगी। यह सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए होगा। हालेलुया। आप सोचो यीशु मसीह को बीमारियों से कितनी नफरत होगी कि उसने 40 कोड़े एक के बाद एक खाए। कितनी नफरत करता होगा परमेश्वर बीमारियों से कि जब उसके कोड़े पड़ रहे होंगे वो सहता रहा, उसकी हड्डियां बाहर आ गई, खून बाहर आ गया, 50-50, 40-40 ग्राम 39 कोड़ों से बाहर आता तो किलो के हिसाब से मांस बाहर आ गया। पर परमेश्वर ने सहा क्यों? इस बीमारी को दूर करने के लिए। हालेलुया। जब गोलियत के सामने दाऊद था और दाऊद ने कहा, गोलियत ने कहा, ओए तू मुझे सोटी लेके आया, कुत्ता हूं मैं, मुझे मारने के लिए सोटी लेके आया तू? मैं इतना बलवान हूं, मैं 10 फुटा हूं, मैं चौड़ा लंबा हूं, मेरी एक ढाल जो मैं तलवार इस्तेमाल करता हूं वो किलो में 25 किलो की तलवार है मेरी, और 30 किलो तेरा भार है। दाऊद ने कहा, किसने कहा कि मैं तुझे मारने के लिए आया हूं? जिस परमेश्वर ने शेर और भालू मेरे हाथ में कर दिया, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम में तेरे पास आता हूं, और आज उसी परमेश्वर के नाम में तेरा सिर तेरे धड़ से मैं अलग करूंगा, और तेरे लोथ में मांसाहारी पशुओं को, पक्षियों को खिला दूंगा। किसने मारा गोलियत को? गोलियत को मारा वचनों ने। आमीन। किसने मारा उसको? वचनों ने मारा उसको पत्थर ने नहीं मारा, उसको वचन ने मारा। जब वचन पढ़ता है तो पत्थर भी काम करता है, तो क्रोसिन भी काम करती है फिर कैंसर में, और आपका आमीन छोटे हैं। जब वचन आपके साथ होते हैं तो सारी परिस्थितियां आपके साथ होनी शुरू हो जाती हैं। हालेलुया। परमेश्वर भी देखता है कि अगर इसको विश्वास है अपनी बेटी, अपने बेटे के विषय में, कि अगर मैं लाजर को जिंदा कर सकता हूं, इसको भी जिंदा कर सकता हूं। जब मुश्किल आती तो परमेश्वर देखता है, और शैतान भी देखता है कि आप कौन से वचनों का इस्तेमाल करते हैं, आपके मुंह के शब्द क्या हैं, और वो निर्धारित करते हैं कि आप कैसी लाइफ जिएंगे। आप डिफीटेड लाइफ जिएंगे, हारी हुई या जीती हुई। अगर गरीबी को मैनेज किया जाए, अच्छी तरह से लोग मैनेज करते हैं गरीबी को। कैसे? टाइथ ना देके, पाप करके, प्रभु के घर में ना जाके, वो गरीबी मैनेज कर रहे हैं और गरीबी बनी हुई।
अगर आप अमीरी को मैनेज ना करें, अमीरी में आप पैसे उड़ाने शुरू कर दें, आप दारू पीनी शुरू कर दें, वो अमीरी गरीबी बन जाती है, क्योंकि आपने मैनेज नहीं किया। अगर अमीरी मैनेज करें, अमीरी बनी रहती, गरीबी मैनेज करें, गरीबी बनी रहती। आपको गरीबी मैनेज नहीं करनी है, इस पे सोटा मारना है आपने, और इसको निकालना यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने तुम्हें, हमें, मुझे और आपको वचन दिए हैं उसने। हालेलुया। वो कहता है मैं अपना वचन भेज के अपने लोगों को चंगा करता हूं। आप जो भी देख रहे हो, पेड़, ये सब चीजें, सब जो आप आसपास देख रहे हो, परमेश्वर ने कहा मैंने इसे अपने वचन से बनाया, उजाला हो जाए, समुद्र बन जाए, पृथ्वी